Hi, welcome to Nagaland English Academy Natala Jagdishpur. Today we are going to start a poem and it is for class 4 students. The name of the poem is Daffodils and it has been written by William Wordsworth. पोएम का नाम है डैफोडिल्स. डैफोडिल्स एक फूल है. यहाँ पे गोल्डन का प्रयोग किया गया है. शब्द जो है गोल्डन है लेकिन गोल्डन नहीं, येलो कलर्स का ये फ्लावर येलो कलर का ये फ्लावर होता है और उसका जो टहनी होता है थोड़ा सा लंबा होता है. हवा चलता है तो ये ऐसे ऐसे करके झूलता है, ठीक है ना, हवा के साथ. तो इसके बारे में हम बताएंगे लेकिन पहले पोएम को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग रीडिंग कर लेंगे. I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, for often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. So this is your poem. Now the meaning of this is that the poet, that is William Wordsworth, he was wandering. Wandering means he घूम रहा था कहीं पे ऐसे ही बिना कोई मकसद के. जैसे बादल जो है चला करते हैं पहाड़ों पे, पहाड़ों के ऊपर, वैलीज में, पहाड़ों का जो मैदान होता है वहाँ पे जो है बादल घिरे हुए रहते हैं. अगर आप चले जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे हिमालय की तरफ, तो आप देखो पूरा बादल से घिरा हुआ है. इस तरह का जो बादल चलते हैं हवा के झोंकों से, वैसे ही ये हमारे जो कवि है यानी पोइट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये ऐसे ही घूम रहे थे बिना किसी मकसद के इन्हीं पहाड़ों में. तभी उन्हें अचानक से, जैसे हम क्राउड ऑफ पीपल बोलते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा भीड़, तो एक क्राउड दिखाई देता है उसे, लेकिन आदमियों का नहीं. और बहुत सारे इसमें जो है उसे एक लाइन में, कतार में जो है वो डैफोडिल्स दिखाई देता है. यहाँ पे गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया है. गोल्डन कलर्स के जो डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं बहुत सारे झुंड में, बंच में नहीं बोलेंगे, बहुत सारे झुंड में दिखाई देता है. तो ये कहाँ था? तो ये था किसी झील के पास, ठीक है ना, बिसाइड द, झील के बगल में और पेड़ों के आसपास. पेड़, बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे, झील था, उसी के आसपास ये जो डैफोडिल्स था एक कतार में लगे हुए थे. और जो है क्या कर रहे थे ये सब फूल, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ये लोग झूम रहे थे जैसे हम लोग डांस करते हैं म्यूज़िक के साथ, वैसे ही वहाँ पे हवा चल रहा था. हवा के साथ जो है जैसे आपका फ्लावर्स हो गया ऐसे झूम रहे थे, जैसे हिल रहे थे, ठीक है ना, जस्ट मूविंग देयर. जो स्टाक होता है टहनिया, वो ऐसे करके हिल रहा था. देखने में ऐसा लग रहा था मानो कि ये जितने भी डैफोडिल्स है ना वो डांस कर रहे हैं ब्रीज के साथ, जो झोंका है, हवा का झोंका के साथ. जैसे तारे चमकते हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, आकाशगंगा में जो तारे हमें दिखाई देते हैं, बहुत गिन नहीं सकते हम लोग, वैसे ही ये डैफोडिल्स उन्हें दिखाई दे रहा था कि इतने सारे डैफोडिल्स वहाँ पे मतलब डांस करते हुए, जैसे उसे लग रहा है, कंपेयर कर रहा है, तारों से कंपैरिजन हो रहा है. कभी ना ख़त्म होने वाले पंक्तियाँ थी, मतलब कभी ख़त्म ना हुआ, ऐसे मतलब चलते जा रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था. वो जो फ्लावर्स का जो था कतार, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था. बहुत सारे डैफोडिल्स थे. 10,000, जैसे ये समंदर का किनारा होता है, इस लाइन में अगर हम चलते रहें तो लगेगा समंदर का किनारा कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है. उससे ही जो है वहाँ पे जो डैफोडिल्स थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे, ठीक है ना. कितने सारे डैफोडिल्स वहाँ पे थे, एक एग्जांपल दिया है, 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस, 10,000 डैफोडिल्स मैंने एक बार में देखा. मतलब पूरा मैदान जो है वहाँ पे, जो पहाड़ है, चाहे जहाँ पे भी डैफोडिल्स है झील के किनारे, एक कतार में थे. और 10,000 जो है कह रहे हैं कि मैंने एक बार में 10,000 जो है डैफोडिल्स मैंने देखा. क्या कर रहे थे ये लोग? सिर को ऐसा करके ऊपर किए हुए जो है झूम रहे थे, डांस कर रहे थे. और जब कभी मैं अपने काउच पे, काउच मतलब आराम कुर्सी पे जब मैं लेटता हूँ इस तरह से, और
जब मेरे अंदर कुछ नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है, चाहे मैं किसी दुख से घिरा हुआ रहता हूँ, तो मेरी आँखों में जो है वही नज़ारा जो मैंने उस समय देखा था पहाड़ों पे जब मैं गया था डैफोडिल्स का, वही अचानक से फ्लैश कर जाते हैं, मेरे ख्यालों में आने लगते हैं और मुझे परम आनंद जो है वो सुख जो है मुझे मिलता है उन उन यादों से। यानी डैफोडिल्स जो सिर उठाए हुए जो झूम रहे थे, उसका ख्याल आता है और उसे बहुत मज़ा आता है। मतलब सारी चीज़ भूल के जो है उसकी यादों में वो खो जाते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पूरा जो हृदय है वो खुशियों से भर जाता है। और मैं यानी जो कवि है वो भी उन डैफोडिल्स के यादों में खोते हुए उनके साथ ही जो है वो खुद जो है झूमने लगते हैं। तो ये है पोएम आपका डैफोडिल्स। क्लास 4 स्टूडेंट, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय। थैंक यू।